कष्ट दिया, और प्रहलाद ने जो है अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ, उसने भगवान के नाम को लेना नहीं छोड़ा। और जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं, उसके पिता ने उसको अनेक कष्ट दिए, तो अंत में भगवान को नरसिंह का अवतार लेके इस धराधाम में प्रकट होना पड़ा। और जो उसको वरदान था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं जो है किसी देवता से मरूं, ना मानव से मरूं, सब तरह के उसने अपने लिए सारी जो है योजना बना ली थी कि मैं किसी भी प्रकार से मेरी मौत ना आए। लेकिन जब पाप इतना बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो एक दिन उसमें उसका अंत होता ही है। तो भगवान ने भी उसको मारने के लिए देखो कैसी योजना बनाई। उसने कहा ना मैं दिन मारूं ना रात मारूं, तो भगवान ने शाम का समय चुना, जो ना दिन थी ना रात थी। उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो भगवान ने उसको अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ करके उसका वध किया। उसने कहा मैं ना ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, तो भगवान ने उसको अपने गोद में बैठा के, बीच में बैठाया, अपने गोद में बैठा के और उसका पेट फाड़ दिया। और अपने नाखूनों से, ना क्योंकि नाखून ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, तो नाखूनों से उसका फिर पेट फाड़ दिया। और कहा ना देवता से मरूं ना मानव से मरूं, तो उन्होंने जो है नरसिंह का अवतार लिया, जो आधा मानव था और आधा पशु था। तो नरसिंह का अवतार लेके उस हिरण्यकश्यप का वध किया। और जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब भगवान कहते हैं प्रहलाद से कि प्रहलाद, तूने इतनी कठिन परिस्थितियां होते हुए भी तेरे को तेरे पिता ने नाना प्रकार के कष्ट दिए, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, आग से जलाया, कितने कष्ट दिए, लेकिन तूने अपनी भक्ति से तू हिला नहीं, अपनी भक्ति से डिगा नहीं, और तूने अपने प्रभु के नाम का छोड़ा नहीं। तो मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। तो मांग तू बेटा, तू क्या मांगता है? तो प्रहलाद यही कहता है कि नहीं प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आप मुझे बचाने के लिए स्वयं अवतार लेके आए, इससे बड़े मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु बार बार उसको आग्रह करते कि नहीं बेटा, तू मांग, तू मांग, मैं तुझे देना चाहता हूं, देना चाहता हूं, तू मांग मुझसे, कोई वरदान मांग। तो भक्त प्रहलाद यही कहता है कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो केवल मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दें कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने आपको बहुत अपशब्द कहा, आपको बहुत गालियां दी, आपको बहुत अभद्र शब्द कहे, लेकिन जो है आज जब आप मुझसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं यही मांगता हूं कि मेरे पिता के, क्योंकि वो चाहे भले उन्होंने जो भी गलत काम किया, लेकिन वो मेरे पिता थे, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिता के जितने जो पाप हैं, उन पापों को आप क्षमा कर दें, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूं। तो भगवान कहते हैं कि भक्त प्रहलाद, तू तो सच्चा भक्त है, तू तो सच्चा सेवक है। और जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा सेवक होता है, वो तो अपना कल्याण तो करता ही करता है, लेकिन अपने साथ साथ अपने 14 पीढ़ियों का भी कल्याण कर देता है। तो जो यहाँ पे साधु बैठे हैं, बाई जी बैठी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को गुरु महाराज जी पे अर्पण कर दिया, उनका तो कल्याण है ही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने 14 पीढ़ियों का भी कल्याण कर दिया। तो गुरु दरबार में आओगे तो अपना कल्याण के साथ साथ अपने पीढ़ियों का भी आप कल्याण कर देते हो। ये एक गुरु दरबार में जब आओगे, सच्ची सेवा करोगे, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ, छल कपट को त्याग करके, अभिमान अहंकार को त्याग करके जब हम गुरु दरबार में भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरु महाराज हमारे साथ साथ हमारी 14 पीढ़ियों को भी तार देते हैं। इसलिए गुरु दरबार में आके सेवा करें,
इतना बड़ा आश्रम अगर बना है, जगह जगह बड़े बड़े आश्रम बनते जा रहे हैं, तो उस आश्रम में रहने के लिए भी तो लोग चाहिए। आज कई लोग हमारे पास आते, बाल सफेद हो गए हैं, दांत झड़ने लगे हैं, तब कहेंगे हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी सी बाई दे दो, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा से महात्मा दे दो। तो वे कहते हैं आपके तो चौथी अवस्था को प्राप्त हो गए हो। चौथी अवस्था तो सन्यास की है, घर बैठने की नहीं है, दरबार में सेवा करने की होती है। 25 साल तक तो आदमी का जो है बाल्यावस्था होती है, 25 से 50 दोहा तक गृहस्थ होती है, फिर 50 से 75 उसकी वानप्रस्थ होती है, और 75 से 100 तक सन्यास की जो है सीमा होती है, अवधि होती है। तो हमने तो अपनी गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी गृहस्थ में ही चिपके हुए हैं, उस माया मोह में ही चिपके हुए हैं। तो अपनी तो आप देख नहीं रहे कि बाल भी सफेद हो गए, दांत भी झड़ रहे हैं, चश्मा भी लग गया आंखों में, लेकिन जो है गृहस्थी के माया मोह से आपका विछोह नहीं हो रहा है। गृहस्थी के माया मोह से आप दूर नहीं हो रहे, बल्कि उसी में फंसे हुए हो। और अच्छी बाई चाहिए, अच्छे महात्मा चाहिए, तो अच्छी बाई और अच्छे महात्मा तो तभी मिलेंगे ना कि जब आप लोग भी अपनी गृहस्थी को छोड़ के, त्याग करके, उस माया मोह के जंजाल से आप गुरु दरबार में आएंगे, और तब आप भी जो है बाई महात्मा बन के इस गुरु दरबार में सेवा करेंगे, तब भी तो और को अच्छी बाई और महात्मा मिलेंगे। हम तो फंसे रहे अपने गृहस्थी के जंजाल में, और बाई महात्मा चाहिए अच्छे अच्छे। अब जब प्रचार बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ तो बाई महात्मा भी तो होने चाहिए, तभी तो प्रचार करेंगे। जिस प्रकार से राजा जनक के पास एक सेठ जी आते, सेठ जी कहते आते राजा जनक के पास, राजा जनक से कहते कि भाई मेरा तो मन बहुत होता है अपने गृहस्थी को, जंजाल को छोड़ने का, मैं भी चाहता हूं कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं, सेवा करूं, लेकिन क्या करें, जो है मुझे जो है मेरी गृहस्थी मुझे छोड़ने ही नहीं देती, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब जो है रिश्तेदार उसमें रुकावट बन जाते हैं और मुझको आने ही नहीं देते। तो राजा जनक बड़े प्यार से उनकी बातें सुनते रहते हैं, और जब उनकी बात पूर्ण हो जाती है तो राजा जनक अपने सिंहासन से उठते हैं और उठने लगते हैं और कहते हैं कि अरे अरे देखो, सिंहासन ने मुझे जकड़ लिया, सिंहासन ने मुझे पकड़ लिया, मैं कैसे उठूं, मुझे तो उठने ही नहीं दे रहे हैं, ये सिंहासन मुझे उठने नहीं दे रहा है, इसने तो मुझे पकड़ लिया है। तो जो सेठ व्यक्ति था वो बड़ा हंसता और कहता है कि राजा जनक आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सिंहासन से उठ जाएं, ये तो आप ही नहीं उठ रहे हैं। तो राजा जनक कहते हैं सेठ जी, जो तुम अभी बातें कर रहे थे उसका उत्तर यही है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस गृहस्थी के जंजाल से निकलो, लेकिन तुम स्वयं निकलना नहीं चाहते और कारण बताते हो कि मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे मुझे आने नहीं देते। ये तो तुम पे निर्भर करता है। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ है, या अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, तो कोई गृहस्थी जो है तुम्हें उस गृहस्थी के जंजाल में बांध कर नहीं रख सकती, तुम स्वतः ही निकल आओगे। जैसे हमारे दरबार में जो साधु महात्मा है वो स्वतः ही अपने निकल पड़े गुरु दरबार की सेवा करने के लिए, गुरु महाराज जी की सेवा करने के लिए। ये तो अपनी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। इसलिए जो है आप लोग आए गुरु दरबार में आके सेवा करें, बाई महात्माओं को पूरा पूरा सहयोग करें। यह नहीं कि हम इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार में हम रुकावट बने, रुकावट नहीं बने, बल्कि उसमें सहयोग करें। सहयोग करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा, और उसमें अवरोध पैदा करेंगे, उसमें रुकावट पैदा करेंगे तो उसका भी आपको भोग भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उस कर्मों का भोग आदमी को स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये नहीं कि कर्म हम अच्छे करेंगे तो किसी और को उसका जो है भोग भोगेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे, हम ही अच्छे भोगों को भोगेंगे। हम बुरे कर्म करेंगे तो हम ही जो है उन बुरे भोगों को
भोग करेंगे। जिस प्रकार से आपके सामने अगर अन्न पड़ा रहता है, भोजन पड़ा रहता है, तो आपको भूख लगती है तो आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं। आप भोजन ग्रहण करते हैं तब आपकी भूख शांत होती है। केवल पेपर में या किसी पुस्तिका में अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए हैं तो उसको देख के आपकी भूख शांत नहीं होगी। बड़ी अच्छी अच्छी मिठाई है, जलेबी है, बालूशाही है, बर्फी है, लड्डू है, उसको दिखा दो और कह दो कि आपने इसको खा लिया, तब तो आप कहेंगे जी ये तो फोटो से थो ना, हमारे को इसका स्वाद पता चलेगा। तो जो हम खाएंगे तब हमें पता चलेगा। और अगर हम खाएंगे तो हमारी भूख शांत होगी। अगर हमारे बदले दूसरा इंसान खा रहा है तो उसके खाने से हमारी भूख शांत नहीं होती। तो ठीक इस प्रकार से अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान स्वयं खाना खाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपने किए हुए कर्मों का भोग भी इंसान स्वयं करता है। इसलिए हम तो गुरु दरबार में रह के, गुरु दरबार में सेवा करके, सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और ये नहीं कि जो सेवा कर रहा है तो उसको भी अभिमान अहंकार में नहीं आना चाहिए। कोई आदमी सोचे कि मैंने तो बस इतनी सेवा कर दी इस प्रोग्राम में, अब तो जो है मैं ही सबसे बड़ा सेवादार हूं, मैंने ही सबसे बड़ी सेवा करी, सबसे बड़ा सेवक तो मैं ही हूं। तो क्या व्यक्ति के मन में अभिमान अहंकार आ रहा है। तो ये अभिमान अहंकार भी नहीं आना चाहिए। चाहे बड़ी से बड़ी सेवा हो, छोटी से छोटी सेवा हो, अभिमान अहंकार तो अपने मन में आना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से एक गुरु महाराज जी के पास एक सेठ जी आते और कहते कि सेठ जी मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो। गुरु महाराज जी कहते कल आना, मैं कल तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। अगले दिन सुबह फिर सेठ जी पहुंच जाते हैं कि गुरु महाराज आपने कहा था ईश्वर के दर्शन होंगे, आप मुझे कराइए। गुरु महाराज जी कहते हो सामने जो पहाड़ देख रहे हो उसकी चोटी में पहुंचना, वहां ईश्वर के दर्शन होंगे। सेठ जी कहते ठीक है हम चलते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते रुको, चलने से पहले अपने कुर्ते की में जो है वो 5 पत्थर भी रख लो। सेठ जी कहते कोई बात नहीं। अपने कुर्ते के आगे झोली करते हैं और उसमें 5 पत्थर धर देते हैं। अब गुरु महाराज जी के साथ साथ जब पहाड़ में चढ़ते हैं तो थोड़ी दूर चढ़ते हैं तो थकान महसूस होने लगती है। कहते गुरु महाराज जी एक पत्थर में गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। एक पत्थर सेठ जी गिरा देते हैं। फिर थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर कहते गुरु महाराज जी अब भी ये मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, एक पत्थर और गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। फिर थोड़ी देर और ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते फिर थकान महसूस होती है। फिर कहते गुरु महाराज जी एक पत्थर और गिरा दूं। गुरु महाराज जी कहते गिरा दो। ऐसे करते करते वो 5 पत्थर को गिरा देते हैं। और जब 5 पत्थर गिरने के बाद जब वो पहाड़ की चोटी में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वहां कोई नहीं, गुरु महाराज जी और सेठ जी। तो सेठ जी कहते गुरु महाराज जी आपने तो कहा था पहाड़ की चोटी में ईश्वर के दर्शन होंगे, यहां तो कोई है ही नहीं। तब गुरु महाराज जी कहते हैं सेठ जी जब तुम आप नीचे से चले थे तो आपकी झोली में 5 पत्थर थे और चढ़ते चढ़ते आपने एक एक पत्थर को गिराया और जब 5 पत्थर गिर गए, आपकी झोली में कोई पत्थर शेष नहीं बचा, तो आप इस चोटी में पहुंच गए। कहते हाँ जी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सेठ जी इसी प्रकार से आपके हृदय में जो काम, क्रोध, माया, मोह, अभिमान रूपी जो ये 5 पत्थर हैं, जब तक आप इनको अपने हृदय से नहीं हटाएंगे तब तक आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जो 5 पत्थर हटाए उसको हटाने के बाद आप चोटी में पहुंचे। इसी प्रकार अपने हृदय में स्थापित ये जो हम 5 काम, क्रोध, माया, मोह, अभिमान रूपी ये 5 पत्थर जब आप हटाओगे तभी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तब सेठ जी को बात समझ में आई। तो ये वो सेठ जी का जो दृष्टांत है वो केवल सेठ जी का नहीं है, बल्कि समाज में बैठे हुए हम असंख्य जो मानव समाज है उन सबके लिए ये दृष्टांत है कि हम अपने सीने में मान, अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध रूपी ये सब पत्थर लेके चल रहे हैं और चाहते कि प्रभु के भी साक्षात्कार हो जाएं, प्रभु के भी दर्शन हो जाएं। तो भाई जब तक हृदय में ये सब चीजें रहेंगी तब तक जो है प्रभु के साक्षात्कार, प्रभु के दर्शन संभव नहीं है। पहले अपने हृदय में से
ये सारे विकारों को निकालना होगा, अपने हृदय को स्वच्छ और साफ रखना होगा, तभी जब हम ईश्वर के दर्शन, ईश्वर के दीदार, ईश्वर का अवलोकन, ईश्वर के दर्शन सब कुछ हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब ब्लैक बोर्ड साफ होता है तभी टीचर उसमें लिखती है, और जब टीचर उसमें लिखती है तो बच्चे को समझ में आता है टीचर ने क्या लिखा है। अगर पहले से ही ब्लैक बोर्ड में लिखा है और टीचर उस ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ नहीं करेगा और उसी के ऊपर फिर से लिख देगा तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही स्थिति हम सब जीवों की भी है। अपने हृदय रूपी जब ब्लैक बोर्ड हमारा साफ होगा तब गुरु महाराज जी के दिए हुए आशीर्वचन, गुरु महाराज जी के उपदेश, गुरु महाराज जी का सत्संग, वो सब हमको समझ में आएगा। वो सब हमारे हृदय पटल पे, हमारे हृदय रूपी ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। लेकिन पहले ही नाना प्रकार के विकार हैं, किसी को अभिमान रूपी विकार, किसी को अहंकार रूपी विकार, किसी को माया रूपी विकार, किसी को मोह रूपी विकार, सारे विकार पहले से ही हैं। और तब कहो कि महान पुरुषों की बातें हमारी समझ में आए तो ये संभव नहीं। फिर तो वो वही होता है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि पहले ही सब विकारों से अपना हृदय भरा हुआ है, तो उसको समायोजित कहाँ करोगे। एक मटका पहले ही पानी से भरा है और उसमें चाहोगे और पानी भर देंगे तो कहाँ भरोगे, तो पानी गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर पहले मटका खाली है, आपका हृदय रूपी मटका पहले ही खाली है, तब गुरु महाराज जी के आशीर्वचन आपके हृदय में समायोजित होंगे, तब आपको सारी महान पुरुषों की बातें समझ में आएगी। और जब हृदय अपना साफ सुथरा, सुंदर, निर्मल, स्वच्छ होता है, तभी जो है गुरु महाराज जी की सारी बातें हमारे हृदय में आत्मसात होती है। नहीं तो यहाँ हम आ भी गए, बैठ भी गए, सत्संग भी सुन लिया, लेकिन क्या होगा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उठेंगे सब अपना पल्ला झाड़ेंगे, मिट्टी लगी होगी, धूल लगी होगी, उसको झाड़ेंगे और फिर घर में जाएंगे, फिर से गृहस्थी के जंजालों में फंस जाएंगे, अब फिर भूल जाएंगे कि गुरु महाराज ने क्या कहा था, क्या शिक्षा दी थी, क्या हमको उपदेश दिए थे, किस रास्ते पे चलने को कहा था, सब भूल जाएंगे और फिर वही गृहस्थी के जंजाल में फंस जाएंगे, जैसे मकड़ी फंसी होती है। मकड़ी देखी होगी आपने, जब जाला बनाती है तो जाला बनाते बनाते उसे नहीं पता रहता कि मैं इसी जाले में फंस जाऊंगी, और उसी जाले में फंस जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से वो जीव भी गृहस्थी के जंजाल में फंसा हुआ है, जाले में फंसा हुआ है। पहले तो कहेगा बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, फिर कहेगा ये बड़ा हो जाए, फिर बड़ा हो जाए कहेगा कि इसका नामकरण संस्कार हो जाए, वो हो जाए, फिर कहेगा मुंडन हो जाए, फिर कहेगा कि जनेऊ हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर शादी हो जाएगी, फिर कहेगा इसके बच्चे का मुंह देख लूं, फिर कहेगा इसके बच्चे के भी जो है सारे क्रियाक्रम जो है सारे देख लूं। तो वो है वही जाल में फंसता जा रहा, फंसता जा रहा, फंसता जा रहा। और अंत क्या होता है, फिर ऐसे ही इस संसार से चला जाता है, बिना ज्ञान को प्राप्त करे हुए, बिना गुरु को धारण किए हुए, बिना नाम को जाने हुए। और फिर जब जाएगा तो जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही योनि को प्राप्त होगा। जिस प्रकार से महाराज जी कह रहे थे ना, अगर अंत समय में धनी जो है गिनते रहोगे, धनी का सुमिरन करते रहोगे, तो उनके लिए शास्त्रों में क्या किया गया है कि जो धन को सुमिरन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ता है वो सर्प योनि को प्राप्त होता है। सर्प को कहा ना, कभी कहते कि अरे उसके यहाँ जो है बड़ा खजाना दबा हुआ है, लेकिन निकाल नहीं सकते, सर्प जो है उसकी रक्षा कर रहा होता है। वहां दो सर्प रहते हैं, वो निकालने नहीं देते, गड़ा हुआ खजाना है वहां पे, बहुत गड़ा हुआ खजाना है। तो वो जो वही होते जो अपने जीवन में धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया और कुछ नहीं इकट्ठा किया, जो साथ में जाए उन्हें केवल धन इकट्ठा करते रहे और गाड़ के छुपा दिया और अंत हो गया, और वही सुमिरन करते हुए प्राण चले गए। तो फिर क्या, अगला जन्म भी सर्प योनि में को प्राप्त हुए। और जो अपने बच्चों का सुमिरन करते करते जो है प्राण छोड़ता है, तो उसको क्या कहा शास्त्र में, सुअर की गति को प्राप्त होता है। सुअर देखा ना, एक के पीछे कई तादाद में उसके बच्चे चल रहे होते हैं। तो वो वही होते हैं जो अंत समय में केवल बच्चों का चिंतन करते करते अपने प्राणों को छोड़ देता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसने सारे जीवन जो है
गुरु महाराज जी का सुमिरन किया, गुरु महाराज जी का ध्यान किया, ज्ञान का सुमिरन किया, तो क्या होता, अंत समय भी वही चीज आपको याद आएगी, उसी चीज को आप सुमिरन करोगे, और अंत में जो सुमिरन करोगे तो अंतमता सोगता, जैसे अभी गुरु महाराज जी कह रहे थे, जो अंत में जिस चीज का ध्यान करोगे उसी चीज की आपको गति प्राप्त होगी। तो ये जो एक स्वर्णिम अवसर मिला है आप लोगों को, ये मनुष्य तन मिला है, तो इस मनुष्य तन की उपयोगिता को पहचाने, क्योंकि इसी मनुष्य तन में हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो इस शरीर से भी बड़े बड़े शेर बहुत बड़ी जानवर है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, व्हेल मछली बहुत बड़ी जानवर है, बहुत बड़े बड़े जानवर है जो इस शरीर से भी बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी स्वे शक्ति भी उस पर बहुत ज्यादा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो जो है, वो जीव जो है पशु योनि, चाहे पक्षी योनि, चाहे कीट पतंगे की योनि, सब कुछ वो कर सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती, केवल इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। और जीव इस मनुष्य तन को पाके आप जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सब यहाँ बैठे गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो तभी कर रहे हैं जब ये मनुष्य तन मिला है। अगर किसी पशु पक्षी की योनि में होते तो पशु पक्षी अपनी भूख भी समाप्त कर लेता, इधर उधर खाना खा के, गायें होती, भैंस होते तो घास खा के अपनी पेट की भूख समाप्त कर लेते, पानी की प्यास लगी होती तो किसी पोखर में जाके, किसी नल के नीचे जाके वो पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकता है, अपने प्रजनन के द्वारा अपने परिवार को भी वो बढ़ा लेता है, लेकिन केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस बात को समझिए, इसके महत्व को समझिए कि जो ईश्वर की कृपा से हमें जो मनुष्य तन मिला है, और इसके बाद हम जो साधु संतों के संग में आएंगे, गुरु महाराज जी का वो बेशकीमती ज्ञान हमको प्राप्त मिलेगा, तो हम जो है इस सारे जो है 84 लाख योनियां हैं, इन सारी योनियों से हम मुक्त हो सकते हैं, इन सारी योनियों से हम बच सकते हैं जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इस ज्ञान का भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यह अवसर मिला, 2 दिन का आपको गुरु महाराज जी ने समय दिया, और आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होके, भाई गुरु महाराज जी ने ये भी कहा कि भाई हम हर साल जो है झारखंड भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, बिहार भी जाएंगे, तो आप लोग जो है खूब सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज जी सेवा से ही, आपकी सेवा से ही प्रसन्न होके गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि भाई पीछे बहुत लंबा समय हो गया, नहीं समय दे पाए, लेकिन अब यहाँ जरूर समय दिया जाएगा और साल में एक बार आपके राज्य में जरूर आया जाएगा। तो आप लोग खूब सेवा करें और खूब तैयारी करें। अभी कहते हैं दुमका में होना चाहिए, तो भाई दुमका में होना चाहिए, तो दुमका में रहने के लिए, गुरु महाराज जी के रहने के लिए कमरे भी तो बना दो, जब आएंगे तो तब कहाँ रहेंगे। तो वहाँ पे जो चीज़ें अभी जो नहीं है उस चीज़ों को आप लोग करिए, उसमें करिए, और उसमें जो है फिर आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया जाएगा। सहरसा का आश्रम बनने वाला है बहुत जल्द जो है बिहार में, तो उसका उद्घाटन होगा। तो उसके उद्घाटन के लिए आप लोगों को 2 दिन का सत्संग, दर्शन सब आप लोगों को जो है प्राप्त होगा। इसलिए खूब सेवा करिए। दरबार से बहुत सी किताबें, दवाइयाँ आपके लिए आई हैं। हरिद्वार में जो शुद्ध गंगा जल से निर्मित दवाइयाँ वो आपके आई हैं। ये गांव का एरिया है, यहाँ इतने डॉक्टर्स नहीं होते, इतने अस्पताल नहीं होते, तो जो आयुर्वेदिक शुद्ध जो दरबार में बनती हैं, 450 से ज़्यादा दवाइयाँ गुरु दरबार में बन रही हैं। तो दवाइयाँ, हर मर्ज की दवा है तो उस दवाई को ले जाइए। आयुर्वेदिक जो है उसमें साइड इफेक्ट भी नहीं होता। एलोपैथिक खाओगे तो साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। खाली समय होता है दरबार की किताबें, ऑडियो टेप, वीडियो टेप, क्योंकि गुरु महाराज जी के तो निरंतर सत्संग होते रहते हैं, भारत देश में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। लेकिन हर भक्त हर जगह नहीं पहुंच पाता, तो आप वीडियो के द्वारा उन जगहों का कैसा प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम आप अपने घर में देख सकते हैं। खाली समय होता दरबार के साहित्य को पढ़ना चाहिए, और जो फोटोज आई हुई हैं वो फोटोज अपने घर में ले जाइए, अपने घर में लगाइए, तो दिन रात चलते फिरते आपको गुरु महाराज जी के दर्शन होते रहते हैं।
तो गुरु दरबार की जो भी चीज़ें, दवाई, किताबें जो भी आई हैं, सब प्रसाद के रूप में अपने घर में ले जाइए और खूब प्रचार करिए, इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करिए। खूब बाई महात्माओं को आप लोग खूब उनको सहयोग करिए। और बाई जी, महात्मा जी, सब यहाँ के प्रेमियों ने जो एक सेवा करी है, उस सेवा से हम सब लोग सब बहुत प्रसन्न हैं। और उस प्रसन्नता का ही नतीजा कि अब हम हर साल आपके बीच में जरूर आएंगे। सबको